चलिए पॉइंट सेकंड में आ जाते हैं। पॉइंट सेकंड में आपको प्लेस कुछ यूं करना है कि आर का यूज आप जहां जहां प्रेजेंट में किया करते थे उसी सेंटेंस को यदि आपको पास्ट में यूज करना है तो आपको प्लेस करना पड़ता है वर को। किसको प्लेस कीजिएगा? वर को। WERE, यानी कि प्रेजेंट टाइम में जहां जहां आप यूज करते हैं आर का, पास्ट टाइम में वहां वहां आप यूज कीजिएगा वर का। WERE क्या है? वर है, ना कि वेयर है। इस बात को ध्यान रखेगा। बहुत जो है ज्यादातर लोग WERE को वेयर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? वेयर। जबकि इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? वर है, ना कि वेयर है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मेरा एक स्टूडेंट है सन्नी, जो लास्ट क्लास मुझे बता रहा था कि सर मैंने इसी बात को कहीं और जगह बोला, तो उन टीचर ने मतलब उन्होंने क्या किया, इन उस मतलब मेरे स्टूडेंट्स को डांटा कि नहीं इसे वेयर पढ़ते ना कि वर पढ़ते हैं। तो ये ढेर बहुत सारे के बीच बहुतों के बीच ये कंफ्यूजन है कि इसे वेयर पढ़ा जाता है, वर नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। WERE को हम लोग वर पढ़ते हैं। और यदि कोई गलत पढ़ रहे हैं तो उन्हें सही से समझाना चाहिए। बात समझे? और हम बड़ों की जिम्मेदारी यह है कि हम छोटों को समझाएं ताकि वो सही सही बोले, ना कि उसे और डांट दे, फटकार दे, ताकि वह निराश हो जाए और कुछ नया वो सीख ही ना पाए। और नया नहीं सीखे तो छोड़िए, कम से कम वो सही सीख ना पाए। तो ऐसा हमें कभी किसी के साथ करना नहीं चाहिए। जो भी करते हैं ये पूरी तरह से गलत बात है। तो इस बात को ध्यान रखिए आप भी अपने आसपास कि सही सिखाएं। यदि आपको गलत ही मालूम है तो आप भी अपने आप को इंप्रूव कीजिए। इस बात का ध्यान रखिए। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे। तो पॉइंट सेकंड में हमें क्या करना है कि प्रेजेंट टाइम में जहां जहां आप आर का यूज करते हैं, पास्ट टाइम में आप वहां किसका यूज करेंगे? वर का यूज करेंगे। तो इसके पहले एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है, हम लोग कह सकते हैं वी ऑल आर इन दिल्ली दिस ईयर। ये पहला सेंटेंस हुआ। हम लोग कहते हैं कि वी ऑल आर इन दिल्ली दिस ईयर, यानी कि इस साल हम लोग कहां है? दिल्ली में है। इस साल हम लोग दिल्ली में है। तो सेंस एक ये आता है कि क्या पिछले साल तुम सब कहीं और थे? जब कह रहे हैं कि वी ऑल आर इन दिल्ली दिस ईयर, कि इस साल हम लोग दिल्ली में हैं, तो क्या पिछले साल किसी और स्टेट में थे या किसी और कंट्री में थे? कोई तो सेंस आ रहा है। जो ही हम लोग कहते हैं वी ऑल आर इन दिल्ली दिस ईयर, हम लोग इस साल दिल्ली में हैं, तो कहने का सेंस है कि लास्ट ईयर आप किस स्टेट में थे? तो यानी कि पास्ट टाइम के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो वैसे में सेंटेंस को क्या फ्रेम करते हैं? सो देखिए, तो हम लोग कहेंगे वी ऑल आर की जगह हम लोग किसका प्लेस कर देंगे? वर का। फिर से ध्यान रखिएगा, वर पढ़ते हैं ना कि वेयर। वेयर यह है, WHERE को वेयर पढ़ते हैं, और यह तो WERE वर आता है। इस बात का ध्यान रखें, नॉर्मल सी बात है। तो प्रेजेंट टाइम हम लोग कहते हैं वी ऑल आर इन दिल्ली दिस ईयर, लेकिन इसी को जब हमें पास्ट टाइम में बोलना है हम लोग कहेंगे वी ऑल वर इन। अब मान लेते हैं कि इस साल हम लोग दिल्ली में हैं, तो सेंस मानता है कि पिछले साल किसी और स्टेट में रहे होंगे। तो हम लोग इस यहां पर दिल्ली जो प्लेस है इसको भी चेंज कर देते हैं। तो हम लोग बोल देते हैं वी ऑल वर इन बिहार। वी ऑल आर इन बिहार लास्ट ईयर। ओके, वी ऑल वर इन बिहार लास्ट ईयर। तो यहां पर देखिए आर प्रेजेंट वाला वर्ब है, और दिस ईयर यहां प्रेजेंट टाइम को इशारा कर रहा है कि मैं अभी के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन यहां पर वर यानी कि पास्ट वाला वर्ब है, तो हमारे पास सेंटेंस में पास्ट इंडिकेट करने वाला टाइम भी दे दिया गया है लास्ट ईयर। तो दिस ईयर हमें प्रेजेंट की ओर इशारा कर रहा है, और लास्ट ईयर हमें पास्ट की ओर इशारा कर रहा है। तो जैसा आपको टाइम दिया गया है वैसा आपने क्या लगाया? वर्ब लगाया। यहाँ प्रेजेंट वाला टाइम है तो यहाँ पर प्रेजेंट वाला वर्ब है। यहाँ पे आपको पास्ट वाला वर्ब है तो टाइम था, तो यहाँ आपने कौन सा लगाया? पास्ट वाला वर्ब लगाइए। तो इस तरह से सेंटेंस को बदलते रहना चाहिए।
ये नहीं कि आप सिर्फ लिख देंगे वी ऑल वर इन दिल्ली दिस ईयर, तो कहने का सेंस हो जाएगा दिस ईयर आपका जब एक तरफ प्रेजेंट टाइम है और आप वर्ब लगा रहे हैं वर यानी कि पास्ट टाइम वाला, हाँ पास्ट वर्ब लगा रहे हैं, तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस लिखने से बच्चे वो पूरी तरीके से क्या होता है, गलत आता है। दूसरा देखते हैं, जैसे यदि मैं पूछूं यू डैश लेट, तो बताइए इसमें क्या फिल कीजिएगा। सिर्फ इतना ही आपसे पूछा जाए यू डैश लेट, तो आप क्या जवाब दीजिएगा बताइए तो। यदि आपसे पूछा जाता है यू डैश लेट, तो आप इसमें क्या वर्ड फिल कीजिएगा? आप इसमें आर फिल कीजिएगा कि वर्ड फिल कीजिएगा? मैं पूछ ही ऑप्शन ही दे देता हूं, 50-50 चांसेस बनते हैं, चांसेस। आप यहां पे आर फिल कीजिएगा कि वर्ड। अब सोचने वाले यह कह सकते हैं कि सर हम लोग चाहें तो यू आर लेट भी कह सकते हैं और यदि चाहें तो यू वर्ड लेट भी कह सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो जो यहां पर वर्ड की तरफ जाएंगे वो पूरी तरीके से होंगे गलत। जिनके मन में ये ख्याल बन रहा होगा कि हम लोग बोल देते हैं वी वर लेट, तो वो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि यहां पर पास्ट को इंडिकेट करने वाला कोई वर्ड है ही नहीं। पास्ट, इस सेंटेंस को पास्ट में फ्रेम करने वाला एक भी टाइम इंडिकेटिंग वर्ड नहीं है, इसीलिए आपको सेंटेंस को किस में समझना पड़ेगा, प्रेजेंट में। यदि सेंटेंस में किसी प्रकार का पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड नहीं दिया हुआ है तो ऑटोमेटिक आपको समझना चाहिए कि वह सेंटेंस प्रेजेंट का है ना कि पास्ट का है। जिस वजह से जब आपको सिर्फ ऐसा मिले यू डैश लेट, आप ईमानदारी से फिल कीजिए आर, यू आर लेट, क्योंकि पास्ट में तो फिल करने के लिए आपको एक पास्ट वर्ड की जरूरत पड़ता है, और यदि पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड नहीं है तो प्रेजेंट टाइम में वो फ्रीली हो रहा है। बात समझे? तो इस प्रकार का आप ध्यान रखिएगा। हाँ, लेकिन आपको ऐसा मिल जाए यू डैश लेट यस्टरडे, यू डैश लेट यस्टरडे। अब आपको यदि मैं ऑप्शन देता हूं आर और नेक्स्ट ऑप्शन देता हूं आपको मैं वर, अब इसमें क्या होगा? तो बिल्कुल सही आप कहिएगा कि सर यहां पर यस्टरडे पास्ट इंडिकेटिंग वाला आ गया है, यानी कि यह जो इस यस्टरडे है यह पास्ट टाइम को इंडिकेट कर रहा है, तो आपका जो वर्ब होना चाहिए यह भी किसका होना चाहिए, पास्ट वाला ही होना चाहिए। टाइम जब आपका पास्ट का है तो वर्ब भी आपका किस में जाएगा, पास्ट में, तो ऑटोमेटिक पता चल गया आर यहां पर कैंसिल और वर्ब को यहां प्लेस कीजिएगा, तो यू वर लेट यस्टरडे। इस बात का ध्यान रखिएगा, जब तक पास्ट को इंडिकेट करने वाला वर्ड नहीं तब तक सेंटेंस को आप पास्ट में नहीं ले जाइए, उसको किस में समझिए, प्रेजेंट में समझिए, और ये आपका एक्यूरेट आंसर रहता है लॉजिक के साथ। चलिए कॉपी कर लीजिए। चलिए नंबर तीसरा आ सकते हैं, दे आर नॉट हियर एट दिस मोमेंट। यह सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस है दे आर हियर एट दिस मोमेंट। दे के साथ आर का यूज किया गया है यानी कि प्रेजेंट वाला वर्ब है। रीजन क्या है कि एट दिस मोमेंट आपका प्रेजेंट टाइम की ओर बतलाता है, प्रेजेंट टाइम की ओर बतलाता है। दे आर हियर एट दिस मोमेंट में आर जो है प्रेजेंट वर्ब की ओर इशारा करता है, क्योंकि यहां पर आपका प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करने वाला एक वर्ड आया। वर्ड तो नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 3 वर्ड्स है, इसलिए इसे फ्रेज कर सकते हैं। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में यदि जाते हैं तो हम लोग वेयर का रिप्लाई आता है, और सॉरी व्हेन का रिप्लाई आता है कि दे आर हियर व्हेन, दे आर हियर व्हेन, तो आता है एट दिस मोमेंट, तो इसे एडवर्ब भी कहते हैं। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब की कैटेगरी में आ रहा है क्योंकि यह रिप्लाई बन रहा है व्हेन का। तो उधर नहीं जाकर इधर ही चर्चा करते हैं। तो सेंटेंस आपका है कि दे आर हियर एट दिस मोमेंट। अब इसी सेंटेंस को मुझे फ्रेम करना है पास्ट में। किसमें फ्रेम करना है, पास्ट में। तो सेंटेंस हमारा बनता है दे आर की जगह क्या लिख देते हैं, वर, दे वर
हियर, दे वर हियर। दे आर हियर, वे लोग यहाँ हैं। दे वर हियर, वे लोग यहाँ थे। दे आर हियर, वे लोग यहाँ है। दे वर हियर, वे लोग यहाँ थे पास्ट टाइम में। अब आपको ध्यान देना है कि एट दिस मोमेंट, यह तो प्रेजेंट टाइम की ओर इशारा कर रहा है। अब जब सेंटेंस में वर्ब आपका पास्ट की ओर चला गया तो टाइम भी आपका किधर जाना चाहिए, पास्ट टाइम की ओर ही जाना चाहिए। तो हम लोग यहाँ इसी को कह सकते हैं एट, बस दिस को बदल दीजिए डैट में। दिस को किस में बदल दीजिए, डैट में। तो दे वर हियर एट दैट मोमेंट, एट दैट मोमेंट, कि वे लोग यहां थे एट दैट मोमेंट, उस पल। फिर समझिए, दो सेंटेंस को कंपैरिजन करते हैं। दे आर हियर एट दिस मोमेंट, वे लोग यहां हैं इस पल। दे आर हियर एट दिस मोमेंट, कहने का सेंस हुआ कि वे लोग यहां हैं इस पल, एट दिस मोमेंट। लेकिन जब पास्ट की बात करेंगे तो सेंटेंस होता है दे वर हियर, वे लोग यहां थे। वे लोग यहां थे कब, एट दैट मोमेंट, उस पल। अभी नहीं है, पास्ट टाइम, उस पल जो थे ना वे लोग यहां थे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि एट दिस मोमेंट आपको प्रेजेंट टाइम की ओर लेके जाता है, जबकि उसी में थोड़ा सा यदि बदलाव आ जाए ना एट दैट मोमेंट, तो यह आपको इंडिकेट करने लगता है पास्ट टाइम की ओर। बात समझे? तो ऐसा हम लोग जब हम लोग टेस्ट का चैप्टर कवर करते हैं तो हम लोग अक्सर कीवर्ड्स याद रखते हैं। तो एट दिस मोमेंट प्रेजेंट टाइम का कीवर्ड है, जबकि एट दैट मोमेंट यह पास्ट टाइम का कीवर्ड है, यानी कि एडवर्ब होता है। चलिए कॉपी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है, कह दे सकते हैं मोहित एंड रोहित आर इन द सेम कॉलेज टीम। ओके, सेंटेंस ये है कि मोहित एंड रोहित आर इन द सेम कॉलेज टीम। कहने का सेंस हुआ कि मोहित एंड रोहित जो है ना, आर, तो आर कहने का मतलब है प्रेजेंट वाला वर्ब है, प्रेजेंट वाला वर्ब है। और यहां कहा गया कि आर इन द सेम कॉलेज टीम, यानी कि वह जो अभी जो कॉलेज का टीम बना है वे दोनों सेम ही में ही है, यानी कि दोनों एक ही टीम में है। मोहित एंड रोहित आर इन द सेम कॉलेज टीम दिस ईयर, इस साल। अब इसको यदि मुझे पास्ट टाइम में सेंटेंस को भेजना है तो मैं कहूंगा मोहित एंड रोहित, मोहित एंड रोहित, आर की जगह प्लेस करेंगे वर इन द सेम कॉलेज टीम, और दिस ईयर को किस में चेंज कर देंगे, दैट ईयर में। तो यहां जब हम लोग कहते हैं मोहित एंड रोहित आर इन द सेम कॉलेज टीम दिस ईयर, यानी कि इस साल का जो कॉलेज टीम बना है वो दोनों सेम टीम में ही है। लेकिन यही कहा जाता है मोहित एंड रोहित वर इन द सेम कॉलेज टीम दैट ईयर। अब यह दो सेंस बैठता है। यदि आप कहना चाहते हैं कि मोहित और रोहित जो है इस साल भी, मतलब लास्ट टाइम भी, यानी कि दैट ईयर, उस साल, उस साल भी वह सेम ही टीम में था, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप कहीं कहना चाहते हैं कि इस साल तो वो दोनों सेम टीम में, लेकिन पिछले साल वो सेम टीम में नहीं था, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ वर तो लिखिएगा, बस यहां पर आप लिखिएगा नॉट। तो सेंटेंस आपका पूरा क्या बनेगा, मोहित एंड रोहित वर नॉट इन द सेम कॉलेज टीम दैट ईयर, यानी कि उस साल मोहित एंड रोहित जो है वह सेम कॉलेज टीम में नहीं था, यानी कि अलग अलग टीम में हो सकता है। चलिए लिखिए। नंबर 5, डायनासोर्स डैश प्री हिस्टोरिक एनिमल्स वाज वर इज आर। लीजिए आपके सामने 4 ऑप्शंस में क्वेश्चन को देखिए, आंसर क्लिक करके।
चलिए, डायनासोर्स डैश प्री हिस्टोरिक एनिमल्स वाज वर्ड इज आर, क्या क्लिक होगा जरा सोच के बताइए। डायनासोर्स डैश प्री हिस्टोरिक एनिमल्स वाज वर्ड इज अर, सॉरी आर, बताइए कौन सा आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले चार ऑप्शन है, तो ऑप्शन को काटने का काम करते हैं। तो यहाँ पर जो डायनासोर्स लिखा गया है ये ऑटोमेटिक हम समझ रहे हैं सब्जेक्ट में प्लुरल है, तो प्लुरल है तो वर्ब भी क्या लगाएंगे प्लुरल, यानी कि या तो वर्ब आंसर होगा या तो आर। तो चलिए वाज और इज को तो काट दीजिए, यह तो ऑप्शन होने से रहा। अब रही बात आप यहाँ पे आर लगाएंगे कि वर्ब लगाएंगे। अब यदि जो सारे बच्चे आर की तरफ जा रहे हैं वो थोड़ा संभल जाइएगा। यहां पर जब कहा जा रहा है प्री हिस्टोरिक एनिमल्स, प्री हिस्टोरिक एनिमल पास्ट टाइम की ओर आपको इंडिकेट कर रहा है कि जो डायनासोर्स एनिमल्स जो है ना वो प्री हिस्टोरिक एनिमल्स है, मतलब इतिहास में बहुत पहले वो सब एनिमल्स थे, अब तो नहीं है। तो आपको प्री हिस्टोरिक जो है वो पास्ट टाइम के रूप में आपको मिल रहा है, जिस वजह से अब आर भी कट जाएगा और आंसर पूरी तरीके से जाएगा वर्ड की तरफ। तो सेंटेंस आपका पूरी तरीके से क्या बना, सही सही, डायनासोर्स वर्ड प्री हिस्टोरिक एनिमल्स। बात समझे। तो पॉइंट आपका यह रहा कि आपके दो पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट में हमने देख लिया कि जहां जहां हम लोग एम इज का यूज करते हैं वहां पर वाज का यूज करते हैं, और पॉइंट सेकंड हमने देखा जहां पर हम लोग आर का यूज करते हैं वहां पर हम लोग वर्ड का यूज कर देते हैं। और साथ ही साथ जब आप वर्ड को रिप्लेस कर रहे होते हैं, मतलब प्रेजेंट टाइम को, प्रेजेंट वर्ड को पास्ट वर्ड में जब आप कन्वर्ट करते हैं, तो उस सेंटेंस में मौजूद जो प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करने वाले वर्ड्स हैं उसको भी आपको पास्ट टाइम में इंडिकेट कर, मतलब उसको चेंज करना पड़ता है, वरना सेंटेंस ही पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर और अपना ख्याल रखें। बात सेम ही है।